तो भाई साहब हमने लास्ट क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया था और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस की थ्योरी, लुईस एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड बेस क्या होते हैं एंड आर्हेनियस की थ्योरी क्या थी, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम में हम समझने वाले हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कौन सा चीज? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हेडिंग डालेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, इसका यूज भी हम अलग अलग जगहों पे करते हैं। तो समझते हैं क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपको पानी के बारे में तो पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और पानी खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी क्या है? खुद ही एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पानी जो होता है वो जब डिसोसिएट होता है तो वो टूटता है किसमें? H प्लस में और प्लस OH माइनस में। अच्छा, अगर कहीं पर आपको H प्लस की जगह पर H3O प्लस दिखे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि H प्लस अकेले नहीं होता है। H प्लस इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी H प्लस मिलेगा तो जब H प्लस खाली कहीं मिलता है ना, तो वो दूसरे H2O के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है? H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। तो मतलब कहीं पर H प्लस लिखा हो या कहीं H3O प्लस लिखा हो, दोनों बातें क्या रहेंगी? सेम है। इसमें कोई घबराने वाली या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ स्लैश करके लिख रहा हूं H3O प्लस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एज यूजुअल जैसे हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो जब हम इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो K इज इक्वल टू क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो हम क्या कर रहे हैं? इस K में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2O की, और इज इक्वल टू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H2O और इनटू में K है ना, इसको हम प्यारा सा एक नाम देते हैं और वो नाम है KW। क्या नाम है? KW। और इधर जो था उसको ऐसे ही रखेंगे, H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक, अब ये जो KW है ना, जो हमने एक प्यारा सा नाम रखा है KW, इसी KW को हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है भैया? ये KW। थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं। हाँ, चलो भाई। तो इसी को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, दैट इज KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, अगर हम बात करें तो जब टेम्परेचर क्या हो? 25 डिग्री हो, तब एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो KW की वैल्यू होती है ये 10 की पावर -14 होती है। कितनी होती है? 10 की पावर -14 होती है। तो यानी सिंपल शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सर KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और ये किसके बराबर है? 10 की पावर -14 के बराबर हो सकता है ना भाई। KW की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -14। तो भैया ये सब बराबर हो जाएंगे 10 की पावर -14 के। अब सुनना, हमारे पास सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं। अगर सॉल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक हुआ। कैसा हुआ? एसिडिक। अगर सॉल्यूशन कैसा हुआ? बेसिक। अगर सॉल्यूशन कैसा हुआ? न्यूट्रल। आप बताओ, इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, तो क्या होगा कि सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा होगी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से, क्योंकि एसिड क्या देते हैं? H प्लस देते हैं, तो H प्लस ज्यादा होगा ना एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ये H प्लस ज्यादा होगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर।
H प्लस ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि H प्लस और OH माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो जो आंसर आता है वो 10 की पावर माइनस 14 आता है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों को आधा आधा कर दे यानी दोनों बराबर हों तो 10 की पावर माइनस 7। अच्छा, सबसे पहले हम लास्ट वाला समझ लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर हम लास्ट वाले की बात करें यानी दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सही बात है। अगर दोनों बराबर हों तो सोचो H प्लस OH माइनस बराबर है और आंसर आना चाहिए 10 की पावर माइनस 14, तो दोनों की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7 होगी। तो मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 की पावर माइनस 7 के बराबर होगी। सही बात है। अब मैं कह रहा हूं कि H प्लस क्या है, ज्यादा है OH माइनस से, तो आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि भाई बराबर था तो इक्वल थी। अभी H प्लस ज्यादा है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा होगी। अगर सॉल्यूशन कैसा हुआ, बेसिक हुआ, तो सर इस केस में H प्लस क्या होगा, कम होगा, और OH माइनस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सर अगर OH माइनस ज्यादा है तो सर इस केस में जो H प्लस होगा उसकी कंसंट्रेशन लेस देन 10 की पावर माइनस 7। सही बात है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और एक लास्ट बात कि जो KW है ना, KW ये डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो भैया अगर ये तापमान पे डिपेंड कर रहा है तो हुआ क्या, अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा यानी टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। तो ये बात याद रखना है कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर KW की वैल्यू बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पर KW की वैल्यू क्या होती है, घटती है। अच्छा, KW की वैल्यू बढ़ेगी बात तो सही है, लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, आंसर दोगे। 10 की पावर माइनस 12 और 10 की पावर माइनस 14 दोनों में से कौन बड़ा है, 10 की पावर माइनस 12 बड़ा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में पावर क्या होती है, बड़ी होती है, यानी जो कम पावर होगी नेगेटिव में वो बड़ी होती है और जो ज्यादा पावर होती है नेगेटिव में वो छोटी होती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है। तो अब यहां तक की बात हो गई किसकी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। कोई समस्या, कोई दुख, दर्द नहीं ना, चलते करो जल्दी से। अब अगले टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है, पीएच स्केल। आपको तो पीएच के बारे में पता ही है, हाँ भाई। तो पीएच में जो पीएच का मतलब होता है मींस पोटेंज, या मैं बोलूं पीएच मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच स्केल है ये दी किसने थी, गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन, ठीक। होता क्या है पीएच स्केल, पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव log of concentration of H प्लस आयंस। क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। तो ये हमारे पास आ गया भैया पीएच का फॉर्मूला। यानी पीएच का जो फॉर्मूला है
वो माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत काम का है और बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ ये पता होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पर हम पीएच तो इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन पीएच के अलावा और भी चीजें होती हैं, यानी सिर्फ पीएच नहीं है, यानी पीएच से रिलेटेड कुछ और भी बातें। क्या क्या है? अदर टर्म्स, कुछ भैया दूसरी टर्म्स, और जो दूसरी टर्म्स हैं इसी से रिलेटेड वो क्या क्या है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो क्या आता है? पीकेए। याद है पीकेए? मतलब के तो याद होगा। के क्या होता है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस का लॉग ऑफ के ए। ठीक है ना? अगर कहीं लिखा हो पीकेबी तो क्या हो जाएगा? माइनस का लॉग ऑफ के बी। कहीं लिखा हो पीओएच तो क्या हो जाएगा? माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कहीं लिखा हो पी के डब्ल्यू तो हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ठीक, तो ये सब के सब फॉर्मूले बन जाएंगे जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, यहां तक आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई दुख कष्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बात हुई कि अदर टर्म्स क्या होंगे, पीके पीकेबी ये सब क्या होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। चलो आगे मेरे पास आता है, हम पी के डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? पी के डब्ल्यू। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फ्रॉम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी अगर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लेते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से कुछ बातें हमें पता है। और वो क्या पता है कि सर Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है। आप लोगों को अगर समस्या ना हो तो भैया मैं इसको इधर कर दूं ऐसे, मतलब कुछ नहीं किया, फ्लिप कर दिया है, कोई समस्या तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जब 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो Kw की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 14। तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग लॉग, नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग नहीं नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, यानी हमने दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लिया। तो क्या हो जाएगा? माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस का लॉग 10 की पावर माइनस 14। हाँ, अगर किसी को लॉग में कोई दिक्कत हो तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने लॉग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ाया है। ठीक है ना? तो माइनस का लॉग H प्लस OH माइनस माइनस का लॉग 10 की पावर माइनस 14। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं माइनस साइन थोड़ा बाहर रखूं तो क्या हो जाएगा? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और प्लस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सही बात बोल रहा हूं? हाँ, यही तो होगा। इज इक्वल टू जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा, माइनस 14 आगे आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, और लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर हम आगे चलेंगे तो सीधा ये आंसर कितना हो जाएगा इधर? 14, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू 1
तो रखूंगा 1 तो ये 14 आ जाएगा। यहां सुनना, मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हो जाएगा माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, प्लस लगा के फिर मैं लिख रहा हूं माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कोई समस्या तो नहीं? इज इक्वल टू इधर क्या है 14 माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जस्ट अभी बता के आ रहा हूं, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पीएच होता है और माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस POH होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे लिखूंगा PH, इसकी जगह पे लिखूंगा POH और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो मेरे पास ये भी एक फॉर्मूला आया है जिसका यूज आप बिल्कुल भर भर के करोगे, ठीक है। यानी पीएच और पीओएच कितना आ गया 14 आ गया। अब अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस हो, हाँ हर जगह तो हम 25 की बात कर रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पीएच स्केल है उसमें आपको 3 पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूं, और वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। द फर्स्ट पॉइंट कि मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है पीएच की वो 14 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 14, और मिड पॉइंट में क्या आ जाएगा वैल्यू 7। तो अगर 7 से ज्यादा वाली वैल्यू है तो कैसा हो जाएगा बेसिक, 7 से कम वाली वैल्यू है तो कैसा हो जाएगा एसिडिक, और अगर 7 है तो कैसा हो जाएगा न्यूट्रल। सर ये आपको कैसे पता चला? आप बोलोगे सर बचपन से तो पढ़ा है इसलिए पता होगा, लेकिन सुना जानते हमें कैसे पता चला? हमें पता है कि पीएच और पीओएच यानी H प्लस और OH माइनस दोनों मिला के 14 होंगे मैक्सिमम, भैया दोनों मिला के 14 है। अब थोड़ा सा पीछे अगर आते हैं तो जस्ट अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां मैंने बताया एसिडिक सॉल्यूशन तब होता है जब H प्लस ज्यादा होता है, तो अगर H प्लस ज्यादा होगा तो H प्लस ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 का मतलब -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, यही तो होगा ना ग्रेटर देन। तो -6 आएगा तो आप आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 6, अगर -4 होगा तो आंसर आएगा 4, -3 होगा तो आंसर होगा 3, यानी ग्रेटर देन 7 का मतलब हमेशा आंसर 7 से छोटा आएगा। भाई 10 की पावर -7 से ग्रेटर होना, इसका मतलब पीएच की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 10 की पावर मतलब 7 से क्या आएगी हमेशा छोटी आएगी। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल माना कि H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 है, तो इट इज ग्रेटर देन 10 की पावर -7, 10 की पावर -5 इज ग्रेटर देन 10 की पावर -7। मैंने उसका पीएच निकाला तो आपको पता है जो माइनस की पावर है वो आगे आके प्लस हो जाती है, तो आंसर पीएच का कितना आएगा 5 आएगा, जो कि लेस देन कितने है 7 से है। तो यहां से पता चल रहा है। अब यहां आते हो बेसिक केस में H प्लस क्या होगा कम होगा, तो कम होगा, कम होने का मतलब -8 होगा, -9 होगा, -10 होगा, मतलब ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाए तो 7 आता है, और 7 आता है तो 7 क्या होगा न्यूट्रल पीएच हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये बेसिक बातें तो आपको पता है। इससे आपको एक बात और समझ आनी चाहिए कि अगर मैं टेम्परेचर बदल दूंगा तो मेरी पीएच स्केल बदल जाएगी। भाई साहब मैंने बताया KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बताया ना, देखो ध्यान से, मैं बताया KW डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो KW बढ़ गया, KW बढ़ गया। लेट्स से मान लेते हैं कोई टेम्परेचर है XYZ, लोग 50 डिग्री मान लेते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर पर जो KW की वैल्यू है 10 की पावर -12 है, कितनी है 10 की पावर -12। तो अगर 10 की पावर -12 KW की वैल्यू हो जाएगी तो पीएच और पीओएच का सम कितना आएगा 12 आएगा, तो पीएच स्केल 0 से 12 तक हो जाएगी, न्यूट्रल वैल्यू कहां आ जाएगी 6 पे आ जाएगी। इसका मतलब पीएच स्केल बदल सकती है टेम्परेचर बदलने पर, स्पेशली अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ने पर पीएच स्केल छोटी हो जाती है, ध्यान रखना है, पीएच स्केल क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ठीक, यहां तक हो गया, चले आगे। तो अब हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, चलो ना। तो हेडिंग डालना है हमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अगर हम पीएच कैलकुलेशन की बात करें तो यहां हमारे पास बहुत सारे केस पढ़ेंगे अलग अलग केसेस में, मतलब इतना समझो कि हम जितने केस पढ़ेंगे उतने क्वेश्चंस हैं।
हर एक केस की अपनी अपनी एक अलग अलग वैरायटी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है केस नंबर 1। कौन सा आ रहा है? केस 1। जो केस 1 है वो क्या है? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या निकालने जा रहे हैं हम? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यानी अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच हम कैसे निकालते हैं? तो उसका पीएच कैसे निकालें? ध्यान से समझना, ये जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं ये एक टॉपिक की तरह है और एक क्वेश्चन की तरह है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे और इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो केस 1 में हम पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो मैं पहला एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट पीएच ऑफ 0 पॉइंट या ऐसे बोलो पीएच ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर HCl। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर HCl। इसका पीएच निकालना है मुझे। तो सुना ध्यान से, पीएच निकालने में एक बात दिमाग में अपने बिठा लो कि जब भी पीएच मुझे निकालना होगा तो मेरा एकमात्र मकसद और टारगेट क्या होगा? H+ आयन की कंसंट्रेशन पता करना। क्या पता करना? ये बात दिमाग में बिल्कुल मतलब भेजे में डाल लेनी है। समझ रहे हो ना बात? क्या पता करना है हर बार? H+ आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है। अगर वो ना मिले तो OH- की पता कर लेंगे। ठीक, पहला फोकस कहां रहेगा? टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। चाहे जैसे भी फाइंड करना है, जो भी तरीका हो सकता है फाइंड करना है। जब वो मिल जाए तो पीएच निकालेंगे, अगर वो नहीं मिल रही है तो OH- की कंसंट्रेशन निकालेंगे। उससे भी हम पीएच पर जा सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस कहां होगा? टू फाइंड द H+ आयन कंसंट्रेशन। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि एसिड स्ट्रांग है और मैंने बोला था स्ट्रांग एसिड 100% डिसोसिएट होता है और 100% डिसोसिएट होने का मतलब उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सर HCl जब आप लोगे तो HCl टूटेगा किसमें? सर H+ में टूटेगा और प्लस Cl- में टूटेगा। सर T = 0 जब समय था तो कंसंट्रेशन आपके पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी थी? 2 थी। ये सर कितनी रही होगी? 0 0, क्योंकि रिएक्शन तो शुरू नहीं हुई थी। किसी समय T पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा खत्म, और ये कितना बन जाएगा? सर 2 इंटू 10 की पावर -2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -2 बन जाएगा। क्लियर है बात? तो सर कंसंट्रेशन ऑफ H+ यहां से कितना पता चली कि सर 2 इंटू 10 की पावर -2 है। 2 इंटू 10 की पावर -2 है। कंसंट्रेशन मिल गई। अब हमारा हो गया पीएच। कैसे निकालते हैं? सर पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ भाई फटाफट। सर पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -2 माइनस। हाँ वो दोनों तो सेम ही होते हैं, कोई भी नहीं खा मतलब सी, हाँ दोनों मतलब दोनों सेम आया है लेकिन आपको पीएच निकालना है ना। तो आपको क्या चाहिए होगा? H+ चाहिए होगा। तो Cl पे काहे फोकस कर रहे हो? Cl बाहर में जाए, जब पूछेगा तो बताएंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें माइनस साइन में इसे बाहर रख सकता हूं ब्रैकेट लगा के। मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग किस में आता है? प्लस में। तो log 2 प्लस log 10 की पावर -2। आपको ये पता होना चाहिए कि log 10 की पावर -2 का आंसर कितना होता है? -2 होता है। अरे भाई -2 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा सीधा। तो माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? मैंने बताया है पहले 0.30 और ये माइनस कितना आएगा? 2। सही बात है। तो अब सुना है हमसे -2 प्लस 0.3 कितना आएगा? 1.70 माइनस का। तो माइनस और ब्रैकेट में कितना आया? माइनस का 1.70 और अगर हम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 1.70। यानी इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? 1.70। एसिड था, पीएच लेस देन 7 आया है, मतलब आपने आंसर क्या निकाला है? सही निकाला है। क्लियर है बात? चलूं आगे? चलू ना?
हाँ भाई ठीक। अगला एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, कैलकुलेट pH ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर CaOH का होल ट्वाइस। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर मैं इसका pH निकालने जाऊंगा मुझे H+ तो मिलेगा ही नहीं कहीं, है क्या? नहीं। मैंने बोला था जब H+ ना मिले तो क्या फोकस करना है, OH- निकाल लेना है। तो भाई मेरे पास क्या था, CaOH का होल ट्वाइस था, क्या बनेगा, Ca2+ बनेगा, और प्लस क्या बनेगा सर, OH- के 2 आयंस बनेंगे। सही बात है। एट t इज इक्वल टू 0, सर ये कितना था, 2 इंटू 10 की पावर -2 था, सर ये कितना है 0 0। सही बात। एट टाइम t ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर -2। अरे महाराज 1 से 2 बनता है तो इतने से 2 इंटू में इतना बनेगा ना भाई। अगर मेरे पास ये 1 था तो ये 2 बनता है, अगर इतना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ बात ना। अब अगर एक बात यहां से आप समझ पा रहे हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक H+ है तो कंसंट्रेशन एग्जैक्टली वही आ रही है जो थी। अगर 2 H+ आते तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 H+ आते इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते। भैया 2 OH थे जो कंसंट्रेशन दे रखी थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ रही बात ना। तो इसका मतलब मुझे इससे क्या पता चला कि सर OH- की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 इंटू में अगर करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब सर pH तो नहीं निकल पाएगा तो क्या निकाल लेंगे, POH निकाल लेंगे। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 इंटू 10 की पावर -2। सही बात है। माइनस कॉमन ले लिया, कितना आएगा log 4 प्लस log 10 की पावर -2। सही बात है कि नहीं। अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि log 4 की वैल्यू कितनी होती है। log 4 की वैल्यू होती है 0.60। 10 की पावर -2 माइनस में आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा माइनस का 1 पॉइंट, मतलब अंदर माइनस का बचेगा 1.40, और बाहर आएगा क्या हो जाएगा प्लस ना, तो सीधा लिख दो 1.40। सही बात है। अरे प्लस का हो जाएगा ना, ठीक। अरे महाराज ये माइनस का है ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1.40 नहीं बचेगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 1.40। ठीक। ये आ गया पीओएच। क्या आपको पीओएच निकालना था, पीएच निकालना था आपको। क्या आप टारगेट पे पहुंचे, नहीं पहुंचे ना यार, मकसद कहां पूरा हुआ अभी। तो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है तो मकसद को कैसे पूरा किया जाएगा। हमें पता है कि सर पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू कितना होता है 14 होता है। सही बात है ना। अगर मुझे पीएच निकालना है तो 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 1.40, आंसर कितना आएगा 13 नहीं 12.60। 12 पॉइंट, सब्ट्रैक्शन वगैरह थोड़ा बढ़िया से करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। 12.60 क्या बेस था, हाँ। क्या पीएच ग्रेटर देन 7 आया है, बिल्कुल आया है यार। सही बात है। तो ये हो गया पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला केस, केस नंबर 2। केस 2, केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, पीएच ऑफ डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या भाई साहब, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।
इसका निकालना पीएच, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखना, मेरे से कह रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ 2 इंटू, या ऐसे बोले सीधा, पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl। कितना भाई साहब? 10 की पावर -8 मोलर HCl, इसका पीएच निकालना है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि हम पीएच निकालें, अच्छा लगेगा हमें। अब आपको पता है कि HCl जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। ये स्टार्टिंग में 10 की पावर -8 था, ये 0 0 थे, एट टाइम टी ये 0 हो जाएगा, ये 10 की पावर -8, ये भी 10 की पावर -8। वैसे तो हमें मतलब किससे है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कहां से? HCl से। कितना है? 10 की पावर -8। अगर मैं यहां से पीएच निकालने गया तो क्या होगा? माइनस लॉग 10 की पावर -8, और पीएच कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सही बात। अगर आपने ये काम किया है तो बहुत ही गलत किया है। आप खुद बताओ भाई साहब, एक एसिड का पीएच 8 कैसे हो सकता है? हैं? सही बात है। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है ना? लिख के काटना ताकि पता चले ये नहीं करना है। अब सुनो ध्यान से, तो क्या करना है सर? सुनो, आपको पता है कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो पानी भी होगा, और पानी में भी तो H प्लस होते हैं। तो सर इससे पहले पानी के H प्लस को काहे नहीं कंसीडर कर रहे थे? ये क्वेश्चन पूछोगे। तो आप बताओ, इससे पहले मैंने कंसंट्रेशन कितनी ली थी? 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ? 0.01। हाँ यही है, सही बात है ना? वाटर में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है? H प्लस इन वाटर कितना होता है? 10 की पावर -7। न्यूट्रल है ना वाटर, वाटर को न्यूट्रल मान ले तो न्यूट्रल कंडीशन में 10 की पावर -7 होती है। मतलब अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा कितना होगा? 0.00 कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7, इतना है। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा? ये भाई साहब की पिद्दी से इन भाई साहब को जोड़ने से कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इग्नोर मार रहे थे। क्या मार रहे थे? इग्नोर। लेकिन अब हम इग्नोर नहीं मार सकते। सर काहे नहीं मार सकते? अब क्या समस्या हो गई? बताता हूं आपको समस्या, उसको वहीं जाने दो। अब कंसंट्रेशन कितनी है पहले ही बताओ? 10 की पावर -8, मतलब ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों ही कमजोर है भाई साहब, दोनों ही वीक है। अब पढ़ने लगेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा फर्क? भाई पहले ये बड़ा था, ये छोटा था, बड़े में छोटे को ऐड करूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बड़े वाले को। मतलब ऐसे हुआ कि एक नदी में से एक बूंद पानी निकाल लेना, एक बूंद पानी डाल देना, क्या फर्क पड़ता है उसको? सही बात है ना? लेकिन एक नदी में दूसरी नदी जोड़ देना तो फर्क पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये ज्यादा है, ये भी मतलब ये भी कम है, ये भी कम है, तो दोनों में फर्क पड़ेगा। अगर एक ज्यादा था एक कम था तो कम वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अब कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 है, तो अब जो वाटर से आएगा H प्लस, उस वो भी क्या करेगा? मैटर करेगा। वो भी क्या करेगा? मैटर करेगा। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो H प्लस होगा ना, H प्लस टोटल, H प्लस जो टोटल होगा वो कहां से होगा? H प्लस कहां से? HCl से, प्लस H प्लस कहां से? H2O से। H प्लस कहां से? दोनों से। तो अगर आप H प्लस HCl वाला लोगे तो HCl वाला H प्लस कितना है? सर 10 की पावर -8 आया था, सही बात है। इसका कितना है? 10 की पावर -7। अगर मैं इसमें से 10 की पावर -8 कॉमन ले लूं तो 10 की पावर -8 ब्रैकेट के बाहर गया, क्या बचेगा?
यहां तो 1 बचेगा, प्लस ऊपर कितना है 10 की पावर -7, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है ना, तो कट करूंगा 10 की पावर -1 आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, होगा ना। तो मतलब इधर कितना बचेगा 10, तो सीधा कितना हो गया 11 इंटू 10 की पावर -8, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन एक्चुअली में ये है। समझ आई बात। अब अगर मैं निकालूंगा तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का लॉग 11 इंटू 10 की पावर -8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस ब्रैकेट के बाहर लॉग 11 प्लस लॉग 10 की पावर -8। अब अगर हम बात करें तो लॉग 11 की वैल्यू कितनी होती है 1.04, याद रखना इस सबको, कितनी होती है 1.04। कोई नहीं, मैं लिख दूंगा सारी वैल्यूज, बट ये है कि पहले मैंने पढ़ा रखा है तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। 1.04 इंटू कितना है, सॉरी इंटू करो, माइनस का साइन आएगा ना, माइनस का 8। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी 6.96 आंसर आएगा। कितना आएगा, ब्रैकेट में माइनस का 6.96 और ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो 6.96 प्लस का आ जाएगा। क्या आप पीएच लेस देन 7 आ गया, बिल्कुल आ गया भाई साहब, एसिड था, ठीक है। तो अगला केस हमारे पास आता है केस 3। अच्छा सुनना, मैंने यहाँ एसिड का बस सॉल्व किया, सिमिलरली बेस का भी सॉल्व होगा, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। जैसे अगर मान लिया बेस होता, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैं ये ले लेता NaOH, क्या ले लेता NaOH, तो आपको पता है OH निकालते तो 10 की पावर -8 आता OH, सही बात है ना। अब आपको पता है कि अगर आप पीएच निकालने जाओगे तो 10 की पावर -8 यानी पीओएच आएगा 8 आपका। अगर पीओएच 8 आ रहा है तो 14 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो जो कि क्या है लेस देन 7 है, तो भैया बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, तो गलत है। तो आप समझ गए बात कि यही करना है, क्या करना है। तो जैसे यहाँ पर टोटल H प्लस निकाले थे, टोटल OH निकालोगे, H प्लस कहाँ से NaOH से, मतलब OH कहाँ से NaOH से, और OH कहाँ से वाटर वाला, NaOH से 10 की पावर -8, वाटर से OH भी उतना ही होता है 10 की पावर -7 ही होता है। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, जो आपका POH आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसमें से पीएच से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना बात। तो इसलिए हर जगह एसिड और बेस दोनों होंगे, एक कोई सॉल्व करूंगा दूसरे को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं केस 3, तो भाई साहब केस 3 में क्या करना है हमें, पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिक्स कर दो या फिर 2 स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स कर दो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं हर जगह और लगा रहा हूं, और बेस मतलब दोनों को नहीं मिक्स कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इस स्टेटमेंट का, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेस, यानी 2 एसिड को आपस में मिक्स कर देंगे या 2 बेस को आपस में मिक्स करेंगे, नॉट एसिड बेस नहीं मिक्स करना है, और लगा हुआ है बीच में, एंड नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इधर देखना ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए लेट से मान लेते हैं क्या अब की बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, बेस का ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट से हमें निकालना है पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ 0.001 मोलर NaOH and NaOH and 0.002 मोलर। अच्छा एक और बात, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, वॉल्यूम बताना पड़ेगा कितना होगा, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 200 ml ऑफ 0.001 मोलर ऑफ NaOH, एंड यहां पर भी ऐसे लिखना पड़ेगा 300
ml ऑफ 0.002 मोलर ऑफ क्या बोल रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, इन दोनों को मिक्स किया है। एक बात मेरी यहां ध्यान से समझना, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बात आराम से समझ जाओगे। बताऊं क्या? कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करो। सर मिक्सिंग ऑफ एसिड का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास कोई एसिड है या कोई बेस है, कोई एसिड है या बेस, ठीक है। लेट से इसमें मेरे पास NaOH डाला हुआ है और इसमें मेरे पास CaOH का, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मेरे पास एक नया सॉल्यूशन मिला जिसमें NaOH और CaOH का होल ट्वाइस दोनों है। सही बात है। आप मुझे बताओ, जब आप मिक्स करोगे इसमें अगर पहले लेट से कितना ml था, इसका 200 ml ना, इसका 200 ml था, इसका 300 ml था, तो ये कितना हो जाएगा 500। अगर आप कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी की बात करते हो, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बदलेगा तो कंसंट्रेशन तो बदल जाएगी और हमें कंसंट्रेशन ही चाहिए होती है। तो अगर कंसंट्रेशन बदल जा रही है तो मुझे नई कंसंट्रेशन पता करनी पड़ेगी, क्योंकि मिक्स होने के बाद मुझे पीएच चाहिए, तो मिक्स होने के बाद कंसंट्रेशन तो बदल जाएगी, तो नई कंसंट्रेशन क्या होगी मुझे ये पता करना पड़ेगा ना। तो नई कंसंट्रेशन पता करने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे और क्या चाहिए होगा। एक चीज जो कभी नहीं बदलेगा वो ध्यान रखना, अगर लेट से मान लेता हूं कि मैंने इसमें 1 मोल NaOH डाला हो, इसमें 2 मोल NaOH डाला हो, तो दोनों को मिलाने के बाद इसमें कितना होगा 3 मोल NaOH होगा। सही बात है ना, यानी नंबर्स तो नहीं बदल रहे हैं, नंबर सेम रहेंगे। तो मेरा प्राइमरी फोकस कहां रहेगा कि मैं नंबर निकाल लूं। क्या निकाल लूं? नंबर। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स? सुना ध्यान से, इस पे फोकस करना। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे ये निकालना है तो M इंटू में V करना पड़ेगा। सही बात है ना, तो सुनना ध्यान से, क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या NaOH, NaOH के अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो कितना मिलेगा बताओ, मोलरिटी इंटू में वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है बताओ, 001 मल्टीप्लाई किससे 200 से, कितना आ जाएगा आंसर। अच्छा ये 10 की पावर -3 है, तो 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2 मिली मोल। मिली मोल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ml में यूज किया हमने, मिलीलीटर, ठीक है ना। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस का निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा, बता जल्दी से। वही सेम फॉर्मूला, मोलरिटी इंटू में वॉल्यूम। मोलरिटी से कितनी है 0.002 इंटू में 300, कितना हो जाएगा 0.6 मिली आ जाएगा। सही बात। अब आप मुझे बताओ, आपका मकसद किसका है, आप कंसंट्रेशन किसकी निकालना चाहते हो, OH की ना, या तो OH की या तो H की। मुझे यहां तो OH की ही मिलेगी। तो आप बताओ, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इतने हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस टोटल कितने आएंगे, जल्दी बताना। यहां से कितने OH हैं, एक OH, यानी अगर ये 1 मोल होता तो 1 मोल OH बनाता। अगर ये 0.2 मोल है तो 0.2 मोल OH बनाएगा, तो यानी 0.2 प्लस यहां से 1 मोल से 2 मोल OH बनते हैं, तो भैया 0.6 मोल से 2 इंटू में 0.6 मोल बनेंगे, डबल बन रहा है ना, ध्यान समझना। अगर आप CaOH को तोड़ते तो आपको क्या मिलता सर, Ca2 प्लस और प्लस 2 OH माइनस, मतलब इसके 1 से इसका 2 मिलता है, तो इसका 0.6 से इसका 2 इंटू में 0.6 मिलेगा ना, समझे ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यहां क्या मिलेगा 2 इंटू में 0.6, तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 1.4 मोल मिली मोल।
होगा। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालने लगूं टोटल, तो सर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, सही बात है ना, या ऐसे लिख दो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम सीधा। तो सर वॉल्यूम कौन सा रखूंगा, मिलाने के बाद कितना था 500 ml, वही तो रखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.4 अपॉन में 500। आपको क्या लगता है इसको 14 अपॉन में 5 और इसको 3 जीरो कर दूं, 3 जीरो को ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, इनटू में 14 को 5 से डिवाइड करो, 5 टू जा 10, कितना बचा 4, 5 8 जा 40, 2.8 2.8। तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई OH माइनस की 2.8 10 की पावर -3 मोलर, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन है। तो अब मुझे क्या निकालना है, POH क्या होगा, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, हाँ टोटल वही, तो माइनस का लॉग 2.8 10 की पावर -3 इज इक्वल टू माइनस का लॉग 2.8 प्लस लॉग 10 की पावर -3, तो माइनस यहां कितना हो जाएगा, अच्छा बताओ 2 का कितना होता है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो 2.8 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लगभग आसपास होगा 4-5 के आसपास मान सकते हैं, 4-4 या 4-5, तो क्या मान ले 4-4 मान लेते हैं, ठीक। तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.44 और इसका माइनस का 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, प्लस में आ जाएगा 2.56, 2.56। ये क्या है POH है, आपको चाहिए क्या था pH, तो कैसे निकलेगा pH, तो सर pH चाहिए, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 2.56, तो 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 12, यानी 11.44। क्या pH ग्रेटर देन आया, ठीक, तो आंसर हो गया ये हमारा मिक्स करने के बाद। पीछे करना है अभी, तो आगे चलते हैं, कौन सा केस हो जाएगा भाई, तो ये केस 4, केस 4 में क्या करना है भैया, pH आफ्टर डाइल्यूशन, pH आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ SA स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और SB स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, pH आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। डाइल्यूशन क्या होता है, पानी ऐड कर देना ना, सही बात है ना। जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर था, इस कंटेनर की कुछ मोलरिटी रही होगी, जैसे मान लिया इसकी मोलरिटी क्या रही हो M1 और इसका वॉल्यूम क्या रहा हो P1, अगर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा तो ये बदल जाएगी, सही बात है ना। तो ये डाइल्यूशन के बाद मुझे निकालना है, तो यानी इसमें मैंने क्या किया वाटर ऐड कर दिया। तो अगर मुझे डाइल्यूशन के बाद निकालना है तो मुझे नई वाली कंसंट्रेशन पता करनी पड़ेगी, पहले जो भी कंसंट्रेशन रही हो जब आप डाइल्यूट कर दोगे तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी, और जो बदली हुई कंसंट्रेशन है उसी की आपको क्या होगी जरूरत होगी। तो एग्जांपल के लिए जैसे समझना, हमें निकालना है pH ऑफ 10 की पावर -2 मोलर H2SO4, pH ऑफ 200 ml, वॉल्यूम लिखना मैं भूल जाता हूं, 200 ml ऑफ 10 की पावर -2 मोलर H2SO4, ठीक है ना, डाइल्यूटेड टू 500 ml। मतलब पहले वॉल्यूम कितना था 200 ml था, उसमें पानी 300 ml ऐड करके फाइनल कितना कर दिया 500 ml कर दिया। तो मतलब V1 कितना है, स्टार्टिंग में कितना था 200 ml,
और M1 यानी स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -2 मोलर। V2 आपको कितना दे दिया है कि भैया फाइनल आपका 500 ml हो गया है, और स्टार्टिंग वाला M2 कितना है हमें नहीं पता, फाइनल वाला हमें पता करना है M2। तो डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो मुझे M2 निकालना है ना, M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1V1 अपॉन में V2। M1 कितना है 10 की पावर -2, वॉल्यूम कितना है 200, यहाँ कितना 500, 2 0 से 2 0 गया, कितना बच जाएगा 2.5 यानी 0.4 इंटू 10 की पावर -2। इसको अगर आप बोलो तो 4 इंटू 10 की पावर -3 कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन हो गई M2। अब मुझे पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो होगी वो 2 गुना है कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 से। कैसे? क्योंकि एक H2SO4 में 2 H प्लस है, समझे ना, एक H2SO4 में कितने H प्लस हैं 2, तो इसलिए कंसंट्रेशन H प्लस ये क्या होगी डबल होगी। तो भैया डबल होगी तो मतलब 2 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -3 यानी कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3। तो H प्लस की कंसंट्रेशन मिल गई। अब आपको पीएच निकालना है, तो पीएच जैसे निकालते थे वैसे निकालो। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 8 इंटू 10 की पावर -3। अगर हम बात करें माइनस ब्रैकेट में लॉग 8 प्लस लॉग 10 की पावर -3, तो लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.90 और ये -3 तो हो जाएगा कितना 2.10 2.10। तो लो एसिड था, पीएच मिल गया आपको 2.10। ठीक, कोई समस्या यहाँ पीछे करूं या हो गया? अब जो है हमारे पास अगला केस कौन सा आता है, केस 5। तो भाई साहब हमारे पास है केस 5। केस 5 में क्या करना है हमें, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। आपकी बार एंड लगाया मैंने, मिक्सिंग ऑफ, हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। तो देखो जब एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं ना, तो यहां ध्यान रखना है जब एसिड बेस को मिक्स होंगे तो यहां कुछ चीजें देना है। अगर OH माइनस ज्यादा है H प्लस से, या H प्लस ज्यादा है OH माइनस से, या फिर ये बराबर है, ये मैटर करेगा। हेलो, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर ये ज्यादा हो और अगर ये क्या हो इक्वल हो, तो भाई साहब ये देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर OH ज्यादा है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर ये ज्यादा है तो कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर बराबर है तो न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल हो जाए तो पीएच निकालने की जरूरत क्या है, पीएच इज इक्वल टू 7। सही बात है ना। तो यहां आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, हमने क्या किया, मिक्सिंग ऑफ 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl, ठीक, एंड 300 ml ऑफ 0.02 मोलर NaOH। हमने भैया इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो मुझे इसका पीएच निकालना है। आपको पता करना होगा नंबर ऑफ मोल्स H के कितने हैं और OH के कितने हैं। तो इधर देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालना अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। इस Cl के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कैसे मिलेगा सर, मोलरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.01 मल्टीप्लाई विद 200 कितना आ जाएगा 2 मिली मोल आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगर आपको निकालना है
तो क्या कर दो 0.02 में मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 300 से, कितना आ जाएगा 6 मोल। अब आप मुझे खुद बता दो कि कौन ज्यादा है। अरे भाई अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH निकालोगे, भाई अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस निकालोगे तो यहां से एक से एक ही मिलता है, तो जितना था उतना ही रहेगा 6 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालोगे कितना आएगा, तो ज्यादा कौन है OH ज्यादा है H प्लस से, बट निकालना भी तो है pH, बेसिक तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इधर देखो यहां तक बात हो गई। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 2H प्लस थे 2 OH थे, तो 2H प्लस के साथ 2 OH तो रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करके पानी बना देंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कितने OH माइनस बचेंगे, 4 बचेंगे ना, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करके पता करना होता कितने बचे हैं, ठीक है ना। तो मतलब अगर हम OH माइनस निकालेंगे नेट, नेट का मतलब कितने बचे हैं, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 खत्म हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 मोल, कितना 4 मिली। यहां ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब आपके पास H प्लस OH माइनस है, H प्लस रिएक्ट विद OH माइनस, एक H प्लस एक OH से रिएक्ट करेगा और पानी बना देगा, और पानी न्यूट्रल होता है। तो अगर 2H प्लस है तो 2 OH माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो कितने H प्लस बचेंगे, कितने OH माइनस बचेंगे भैया, 2 रिएक्ट कर गए तो 6 में से 2 गए, कितने बचे 4 बचे। इस 4 की वजह से pH जो होगा वो होगा, यानी pH के लिए रिस्पॉन्सिबल 4 मोल होंगे। तो अगर हम चलते हैं आगे, तो भैया वो तो मोल है ना, मुझे तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 4, वॉल्यूम 200 और 300 कितना हो गया था 500 ml। तो अगर डिवाइड करूंगा तो 4/5 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना आ जाएगा 0.8 ना, इंटू 10 की पावर -2, इसको हम कर सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -3। सही बात बोल रहा हूं क्या। तो अब मुझे क्या निकालना है, POH माइनस का लॉग 8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो आप सुना ध्यान से, अगर आप मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं 2.10 आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, आप लोग नॉर्मल सॉल्व करते कर लेना। तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.10 यानी 11, हाँ 11.90, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा pH, नहीं मतलब न्यूट्रल करके नहीं दिखाना पड़ेगा ना, न्यूट्रल तो 7 होता ही है। ये बताओ मुझे, आपको ये पता चला 4 मोल हैं, तो इससे ये थोड़ी पता चल रहा है आपको कि pH कितना होगा, तो आपको पता करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर पता चल गया न्यूट्रल है तो आपको पता है pH 7 होगा। ठीक, नोट करो। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, यानी स्ट्रांग वाले का पूरा खत्म भी हो गया है और वीक वाले की बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।